दो रफ्तादा अमेरिका के शुमाली हिस्से में वाक़ अलास्का की सरज़मीन अपने अंदर ऐसे राज छिपाए हुए है जिन पर यकीन करना मुश्किल है। बर्फ़ से ढके पहाड़, वसीया वो अराज़ जंगलात और इंसानी आबादी से कोसों दूर बस्तियाँ, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो आम जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ के देही कस्बे न सिर्फ जोग्राफियाई तौर पर अलग थलग हैं, बल्कि अपनी मनफरद तर्ज ज़िंदगी, अजीब व गरीब रवायात और हैरान कुन हालात की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर हैं। उन दौर दराज शहरों में रहने वाले लोग सख्त मौसमी हालात, तवील सर्दियों और महदूद सहूलतों के बावजूद एक अनोखा और मजबूत तर्ज ज़िंदगी अपनाए हुए हैं। कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ एक ही इमारत में पूरा शहर समट आता है, जबकि कहीं लोग महीनों तक बाहर की दुनिया से कटे रहते हैं। यहाँ नक़ल व हमल के लिए ना आम सड़कें हैं और ना ही रोज़मर्रा की सहूलतें, बल्कि हवाई जहाज़, किश्ती या बर्फ़ानी गाड़ियाँ ही वाहिद ज़रिए हैं। ये वीडियो आपको उन्हीं पुरअसरार और हैरत अंगेज़ कस्बों की सैर करवाएगी जहाँ ज़िंदगी के उसूल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आप देखेंगे कि किस तरह लोग इंतहाई सख्त हालात में भी अपनी ज़िंदगी को जारी रखते हैं और अनोखी रवायात को ज़िंदा रखते हैं। आखिर तक देखें, क्योंकि जो कुछ आप देखने जा रहे हैं वो वाकई नाकाबिल यकीन है। अलास्का, एक ऐसी जगह जहां ऐसी ऐसी चीजें हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। चलें, आज इस रियासत के सबसे अनोखे कस्बों की सैर करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी कस्बे के तकरीबन सारे लोग, मतलब सबके सब, एक ही बिल्डिंग में रहते हों। आपके पड़ोसी, लोकल दुकानदार, बच्चों के टीचर्स, सब एक ही छत के नीचे। कैसा होगा? लेकिन यकीन करें, अलास्का में ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये जगह सिर्फ पोलर बेयर्स और नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में नहीं है। नहीं, यहाँ ऐसी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो इतनी अजीब और गरीब है कि लगता है किसी कहानी से निकली हो, हकीकत से उनका कोई ताल्लुक ही ना हो। तो सबसे पहले चलते हैं उन कस्बों की तरफ जिनकी बुनियाद गोल्ड रश के दौर की। हंगामों और खतरों पर रखी गई थी। ये ऐसी जगहें हैं जहां माजी के साए या कह लें भूत आज भी गलियों में मंडलाते महसूस होते हैं। पहली मंजिल है स्कैगवे। सोचिए, 1890 की दहाई में ये कानून से परे सोना ढूंढने वालों का गढ़ था। यहाँ सोबी स्मिथ जैसे बदमाशों की हुकूमत चलती थी। और आज उन्हीं पुरानी इमारतों के सामने से क्रूज शिप्स के टूरिस्ट गुजर रहे हैं। मतलब ये कस्बा अपने तूफानी माजी और पुरसुकून हाल के बीच में कहीं अटका हुआ है। और अगर आपको स्कैगवे अलग थलग लगा तो मेक्कार्थी तो उससे भी कहीं ज्यादा दूर है। एक जमाने में ये तांबे की कान कनी का एक बहुत बड़ा मरकज हुआ करता था, पैसा ही पैसा। लेकिन 1938 में जब माइन बंद हुई तो कस्बा बस गायब सा हो गया।
आज यहाँ 10 से भी कम लोग मुस्तकिल रहते हैं, बिल्कुल एक भूतिया शहर। और 1983 में हुए एक अफसोसनाक कत्ल के वाक़े ने इसकी पुरस्कार शोहरत को और भी गहरा कर दिया है। अब बात करते हैं वेल्दीज की। इसकी खूबसूरती पर मत जाइएगा, ये धोखा भी दे सकती है। इसे अलास्का का स्विट्जरलैंड कहते हैं, पर इसका माजी बहुत दर्दनाक रहा है। 1964 में एक ज़बरदस्त ज़लज़ले ने पूरा पुराना कस्बा ही निगल लिया, और फिर 1989 में एक्सॉन वेल्दीज ऑयल स्पिल, जिसने यहाँ के साहलों को तेल से काला कर दिया था। ये जगह खूबसूरती और तबाही का एक अजीब इम्तिजाज है। तो माजी के भूतों से निकलकर अब हम उन कस्बों की तरफ चलते हैं जो अपनी तन्हाई के लिए जाने जाते हैं, और इस तन्हाई से पैदा होने वाले अजीबोगरीब सोशल एक्सपेरिमेंट्स के लिए। और अब व्हाइटियर, ये जगह ऐसी है जैसे सीधा किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकल कर आ गई हो। यहाँ तकरीबन 300 लोगों की पूरी आबादी सिर्फ एक बिल्डिंग में रहती है, एक 14 मंजिला इमारत जिसका नाम है बेगीज टावर्स। इस एक बिल्डिंग के अंदर पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। स्कूल, पोस्ट ऑफिस, चर्च, दुकानें, सब कुछ एक ही छत के नीचे। सर्दियों में तो बिल्डिंग से बाहर कदम रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं। हर कोई हर किसी के बारे में सब कुछ जानता है। और सबसे अजीब बात, शहर में आने जाने का सिर्फ एक रास्ता है, एक पहाड़ी सुरंग जो रात को बंद हो जाती है। सेल्दोविया की कहानी कुदरत की ताकत का एक ज़बरदस्त सबूत है। ये कस्बा कभी दुनिया का कैलीम कैपिटल कहलाता था, लेकिन फिर 1964 का वही ज़लज़ला आया जिसने समंदर के
किनारे को 6 फुट ऊपर उठा दिया। बस एक झटके में पूरी इंडस्ट्री तबाह हो गई। आज ये एक ऐसी दूर दराज कम्युनिटी है जहां सिर्फ जहाज या कश्ती से ही जाया जा सकता है। तन्हाई से आगे बढ़ते हैं कुदरत की इंतहाओं की तरफ। अब हम बात करेंगे उन कस्बों की जहां जिंदगी का दारोमदार सूरज, बारिश और बर्फ के अजीबोगरीब मिजाज पर है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 65। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये है यूकिटिया गोग, यानी अमेरिका के सबसे शुमाली कस्बे में मुसलसल अंधेरे के दिनों की तादाद। सोचिए, 2 महीने से ज्यादा सूरज के बगैर। ये है इंतहाओं की दुनिया। सर्दियों में 65 दिन तक लगातार अंधेरा रहता है। इसे पोलर नाइट कहते हैं। लेकिन फिर गर्मियों में इसका बिल्कुल उलट होता है। सूरज 80 से ज्यादा दिनों तक गुरूब ही नहीं होता। इसे कहते हैं मिडनाइट सन। जरा तसव्वुर कीजिए कि इस मुसलसल रोशनी या अंधेरे में बॉडी क्लॉक और रोजमर्रा की जिंदगी का क्या हाल होता होगा। अच्छा, अब ये नंबर देखिए, 230 से ज्यादा। ये क्या है? ये केचकान में साल भर में होने वाले बारिश के दिनों की तादाद है। जी हाँ, इसे अलास्का का बारिश का दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। और जब आपको लगे कि इससे ज्यादा अजीब क्या ही होगा, तो सामने आता है याकुतात। इसे कहते हैं अलास्का का सर्फिंग कैपिटल। हाँ, आपने ठीक सुना, सर्फिंग। दुनिया के कुछ सबसे हिम्मत वाले सर्फर्स यहाँ बर्फीले पानी में तैरते हुए आइसबर्ग्स के दरमियान लहरों पर सवारी करने आते हैं। अजीब है ना? चलें अब आखिरी हिस्से की तरफ। ये उन कस्बों के लिए है जो अलास्का के अनोखे और कह सकते हैं सुनकीपन को सही मानों में जाहिर करते हैं। ये ऐसी जगहें हैं जहाँ की कहानियाँ हकीकत से भी ज़्यादा अजीब लगती हैं। टिलकेटाना को ही ले ली। एक बिल्ली जिसका नाम था स्टब्स, एक ऑरेंज कलर की बिल्ली जिसे वहां के लोग बहुत पसंद करते थे। इससे बेहतर इस कस्बे की जिंदा दिली की मिसाल और क्या हो सकती है। और फिर है कस्बा चिकन। इसका नाम चिकन क्यों पड़ा? बहुत मज़ेदार कहानी है। दरअसल कस्बे के बानी इसका नाम टारमिगिन रखना चाहते थे, जो वहाँ का एक मकामी परिंदा है। मसला ये था कि किसी को टारमिगिन के स्पेलिंग ही नहीं आते थे, तो सबने मिलकर आसान नाम चिकन रख लिया। नतीजा, एक असली कस्बे का नाम जो किसी जोक जैसा लगता है। इसके बाद है नॉर्थ पोल अलास्का, एक कस्बा जो पूरी तरह क्रिसमस के जज्बे के लिए वक्फ है।
यहाँ की सड़कों के नाम हैं क्रिस क्रिंगल ड्राइव और स्नोमैन लेन। यहाँ के पोस्ट ऑफिस में हर साल हजारों खत आते हैं सेंटा के नाम। ये एक ऐसी जगह है जहाँ क्रिसमस की खुशी कभी खत्म नहीं होती, भले ही जुलाई का महीना चल रहा हो। निनालचक की अजीब बात कुछ और है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे 19वीं सदी के रूस का कोई टुकड़ा अलास्का में आकर रह गया हो। यहाँ एक शानदार रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च है और बहुत से खानदान इन्हीं पुराने रूसी सेटलर्स की नस्ल से हैं। बिल्कुल वक्त में पीछे जाने जैसा एहसास होता है। और आखिर में होमर। इसे दुनिया का हेलिबेट फिशिंग कैपिटल कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है समंदर में दूर तक निकली हुई 4.5 मील लंबी जमीन की पट्टी, जिसे होमर स्पिट कहते हैं। यहाँ मेहनतकश माहीगीर, तख्लीकी फनकार और आज़ाद ख्याल लोग एक साथ रहते हैं। इन सब के मिलने से इस जगह का माहौल बहुत ही मुनफरिद और यादगार बन जाता है। तो इन सब कस्बों को देखकर एक सवाल जहन में आता है, आखिर दुनिया के इस कोने पर, इस किनारे पर अपना घर बसाने के लिए क्या चाहिए होता है? शायद इसका जवाब अलास्का के लोगों की हिम्मत, उनकी अनोखी शख्सियत और जिंदा दिली में ही छुपा है। ये वो लोग हैं जो अमेरिका की आखिरी सरहद पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने अंदाज में। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक करें और शेयर करें।